हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नया जैसा चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, ये शाम के अर्घ देने का टाइम हो गया है। तो देखिए, मैं यहाँ नहा धो के फिर से बैठ गई हूँ, क्योंकि यहाँ साफ़ सुथरे कपड़े में ही बैठा जाता है। इसमें बहुत सफाई रहती है। जो छठ करते हैं उनको पता है कि कितना सफाई रहती है इसमें। तो देखिए गाइस, अब दोपहर का टाइम हो गया है, शाम को अर्घ देने का टाइम हो जाएगा। इसके लिए अब हम लोग सब धीरे धीरे फल वगैरह धुल रहे हैं। और हम तो ठेकुआ भी नहीं बनाते हैं और फल पे ही करते हैं। तो फल अब धीरे धीरे धुल रहे हैं। और यहाँ मौसम बहुत ख़राब है, बारिश का है, तो क्या कर सकते हैं। वो तो प्रकृति देन है, मगर फिर भी अब धुल धाल के सब धीरे धीरे रख रहे हैं। उसके बाद से हम लोग सब सजाएंगे। तो कह रहा था ना कि गल जाएगी, गल गया, ये गल गया है। कह रहा था हम कच्चा कच्चा लिए थे, क्योंकि हर बार वो हो जाता है। तुरंत गल गया, प्लास्टिक में रहेगा ना, डाल सब जैलू कह रहे थे निकाल दे, हम नहीं निकाले। तो प्लास्टिक रख देंगे, काम देंगे पूरे दुकान पे। ये है आटा है और ये गुड़ है। ये तो हमारे वहाँ कचूर का लड्डू बनता है। ये किसके किसके यहाँ कचूर बनता है, प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा। तो कैसे बनता है वो भी बताइएगा। तो हमारे वहाँ तो चावल के आटे में गुड़ डाल के इसको सान के बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं, बना रहे हैं इसको। लड्डू बनाएंगे हम। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं वही लड्डू बना रही थी। इसको कचूर बोलते हैं। और ये कच्चे चावल का आटा होता है, उसमें गुड़ डाल के बनाया जाता है। जो हमारे जो सूपा होता है, जिसमें जो सुपली होती है, जिसमें अर्घ दिया जाता है, उसमें ये रखा जाता है। ये मेन प्रसाद माना जाता है ठेकुआ के बाद से। तो ये मेरी सासू माँ ने बताया था कि ये बना के रख लेना, तो हमने रख लिया था। अब यहाँ देखिए, मैंने सूपा लाया था, तो इस सूपे को भी उसे छाप दिया जाता है। तो इसमें चावल का आटा है और हल्दी का लेपन, इसको ऐपन बोला जाता है। उसको बना के उसमें 5 बार छाप दिया जाता है, फिर सिंदूर से इसको टीका जाता है। तो सब आइटम अब मैं धीरे धीरे तैयारी कर रही थी, क्योंकि अब शाम का टाइम हो रहा था और यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। एकदम दिमाग ख़राब हो गया था। हम तो सोच रहे थे कैसे अर्घ देंगे, कैसे अर्घ देंगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर भी भगवान का नाम लेके हम देख रहे हैं छठ माता कितना हम लोग का परीक्षा ले रही हैं। तो माता रानी का नाम लेके यहाँ हम सब व्यवस्था कर रहे थे। और हम डाला नहीं लेते हैं, तो हम झोले में ही सारा सामान रख लेते हैं। और जाके जहाँ घाट पे जाते हैं, चाहे जहाँ भी जाएंगे पूजा करने, तो वहाँ पे मैं सूप में निकाल के सारा सामान सजा लेती हूँ। तो देखिए, मैं याद कर करके एक एक सामान रख रही थी। तो यहाँ फल रख रही थी। तो यहाँ जोड़े का ही फल रखा जाता है, जोड़े जोड़े का ही सारा फल लगाते हैं। तो हम दो दो फल रख रहे थे। फिर शाम को आते हैं तो फिर हम लोग फल बदलते हैं। तो अभी शाम का टाइम है, तो शाम को जब अर्घ दे के आएंगे तो फिर सुबह के लिए भी हम लोग ये फल बदल देंगे, फिर नया फल रख के ले जाते हैं। तो यहाँ जो जो याद आ रहा है, तो देखिए यहाँ पत्ते वाला ही अदरक वगैरह ये सब ले जाया जाता है। सब बहुत इसमें सामान लगते हैं। जितना फल आप ले सकती हैं उतना ले लीजिए, जितना सब्जी लेना है उसमें हर चीज़ होता है। यहाँ पान का सेली ली रख रहे हैं, क्योंकि इससे अर्घ दिया जाता है। या अनार, सेव, केला, शरीफा जितना हमको मिल चुका था, मैं वो सारा सामान दो ठो गन्ना, ये सब मैं सब उठा के रख रही थी। आंवला, गंजी, सुथनी, बहुत सारे सामान होते हैं। जो छठ व्रत करते हैं उनको पता होगा कि क्या क्या इसमें सामान लगता है। इसमें बहुत सामान लगता है और इसमें बहुत सफाई से रहता है। तो हम लोग कोई भी काम करने से पहले छठ माता से क्षमा मांगते हैं कि माँ अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, आपके बच्चे हैं। और क्षमा मांगते मांगते हम लोग धीरे धीरे करते हैं। इसमें 2 चीज़ ही नहीं बदला जाता है, एक अनानास, एक बड़ा वाला नारियल, और एक नारियल और एक गगला नींबू होता है, बड़ा सा नींबू होता है। आप उसको धो रहे होंगे तो आपने देखा होगा, येलो कलर का होगा बड़ा सा। ये देखिए पत्ते वाला नींबू, ये सब चीज़ हम लोग याद कर करके रख रहे थे। हल्दी, अदरक, ये सब रख रहे थे। उसके बाद अब ऊपर जाएंगे हम लोग और तैयारी करेंगे अर्घ देने। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं ऊपर आ चुकी हूँ और यहाँ देखिए
कलश बैठा दी, उसमें आम का पल्लू डाला जाता है हम, और मेरे मैके में तो उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। तो अलग अलग सब जगह का देखिए मैं हाथ जोड़ के भगवान से कह रही थी, क्योंकि भगवान एकदम घेरते हुए आ रहे थे। और जस्ट जैसे ही मैं तैयार होना स्टार्ट की, वैसे ही मेरे हस्बैंड आके बताया कि बहुत तेज़ बारिश हो रहा है। मैं एकदम परेशान हो गई कि कैसे क्या करूँगी, मगर फिर जैसे मैं तैयार होकर उठी, फिर बारिश थोड़ा सा रुक गया, तो हम कहे चलो जल्दी से अर्घ दे देते हैं, क्योंकि हर जगह यही हाल था। तो मैं यहाँ तैयारी कर रही थी। तो यहाँ तो नारियल रखा जाता है मेरे मैके में, पर मेरे ससुराल में ऐसे कलश पे दिया रखा जाता है उस पर। और ये दिया हमारे वहाँ 24 घंटे जलता है। अब ये शाम से स्टार्ट होगा, तो ये कल सुबह अर्घ देने के बाद ही बुझेगा। और ये रात में हम लोग अपने घर ले जाते हैं उसको, और उसको रात भर इसको देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। तो इस अब दिए को मैं ये जलाने जा रही थी, और यहाँ मैं तैयारी कर रही थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड मोबाइल से सैटेलाइट सन डाउनलोड किए थे, तो उसमें सन दिखा रहा था कि सन अभी कहाँ तक है। तो वो देख रहे थे, कह रहे थे देखो अभी ज़्यादा ऊपर नहीं है मगर दिख रहा है। तो ऐसे मैं तैयारी कर रही थी, तभी मुझे थोड़ा सा सन दिख रहा, हल्का हल्का सा उजाला हो रहा था, जैसे सन डूबता है तो नहीं दिखता है, तो वैसे दिख रहा था। तो ये बोले कि जल्दी से तैयारी करके और जल्दी से तुम अर्घ दे दो, नहीं तो फिर डूब जाएंगे। हम कहा ठीक है। तो अब मैं यहाँ जल्दी तैयारी कर रही थी, और जो भी फल झोले में रख के लाई थी वो सब सूपे में रख के सामने रख दिया जाता है। जब पूजा किया जाता है तो कुछ देर बैठा जाता है पूजे पे। तो हम घाट पे तो नहीं जा पाए थे, हम सोचे थे घाट पे जाने के लिए, पर बारिश का इतना ज़्यादा माहौल था। तो हम, मेरे हस्बैंड बोले कि ऐसा है कि छत पे ही तुम कर लो, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो नहीं कर पाओगी। तो हम बोले कोई बात नहीं है, हम ऊपर ही कर लेते हैं छत पे ही। तो हम जल्दी जल्दी सडन प्लान बना हम लोग का कि छत पे, नहीं तो ऐसे हम लोग घाट जाने वाले थे। और ये एकदम हम लोग परेशान, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि मैं पूजा करूं कि बारिश देखूं, क्या करूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बारिश हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो यहाँ देखिए जो भी सूप का सामान था, जोड़े जोड़े ही सारा सामान रखा जाता है, बहुत सारे सामान होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो भी मेरा वीडियो देखता है तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर किया कीजिए। कमेंट करने से पता चलता है कि आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं आप कोशिश करती हूँ कि आप लोग के सामने अच्छे से अच्छा वीडियो लेके आऊँ। तो यहाँ मैं नारियल रख दी हूँ, और ये तो एक जटा वाला नारियल होता है। ये जटा वाला नारियल, एक को प्लेन वाली नारियल आती है दूसरे तरह की जो पूजे में ही आती है, वो नहीं मिला। तो यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, और तैयारी करके अब मैं कर रही हूँ। तो देखिए अब हम छत पे आ चुके हैं, और यहाँ मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। ये मौसम का हाल तो यही है, देख लीजिए, फिर भी पूजा कर ही रहे हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए अब मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस यहाँ पे हमने सारा पूजा पाठ कर लिया, और सूप निकाल के हम लोग जितना फल वगैरह होता है देखिए मैंने सूप में सब रख दिया है। और यहाँ माँ से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि बादल ना बारिश हो, यहाँ बहुत ज़्यादा घेर लिया है। और यहाँ मेरे हस्बैंड हमको मोबाइल से दिखा रहे थे कि देखो सूर्य अब ढल रहा है, हमको देखिए मोबाइल से दिखा रहे थे कि ढलने वाला है। हमको थोड़ा सा और नीचे हो जाए, तो कुछ डाउनलोड किए थे मोबाइल में, तो उसमें थोड़ा सा दिख रहा था, तो हम वही दिखा रहे थे कि अब ढलने वाला है, तुम खड़ी हो जाओ, अर्घ दे दो, नहीं तो अब मौसम एकदम ख़राब हो गया था, फिर एकदम घेर रहा था। हम भगवान से कह रहे थे हे भगवान मत घेरे। इस बार का छठ ऐसा हो गया था जैसे लग रहा था कि हम अर्घ ही नहीं दे पाएंगे। एकदम मन टेंशन में बना हुआ था कि कैसे अर्घ देंगे, कैसे देंगे। इस बार छठ माता हम लोग की बहुत परीक्षा ले रही थी कि बारिश इतनी तेज, जैसे मैं तैयार हुई वैसे ही बारिश खूब ज़ोर ज़ोर से होने लगा रहा था, फिर कम हुआ था। देख रहे कितना बार यहाँ अर्घ का टाइम हो रहा है। और अर्घ दे रहा, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन बटन को जरूर